अपने वादे को पूरा करने के लिए राजा को अपनी प्यारी राजकुमारी का विवाह एक जंगली आदमी से कराना पड़ा। लंबी दूरी के कारण जंगली आदमी को उसे साथ लेकर घने जंगलों को पार करना पड़ा। खड़ी चट्टान पर चढ़कर और पहाड़ पार करने के बाद वह राजकुमारी को लेकर अपने घर पहुंचा। जैसे ही राजकुमारी अंदर आई तो जमीन पर बिखरी हड्डियों को देखकर डर गई और कांपने लगी। उसे अंदर आने से डरता हुआ देखकर जंगली आदमी ने उसे खींचकर अंदर ले लिया। दोपहर के खाने के समय उसने एक टुकड़ा कच्चा मांस तोड़कर उसे थमा दिया। जल्दी ही 1.5 साल बीत गया। राजकुमारी के शानदार वस्त्र भी साधारण कपड़ों में बदल गए थे। जीवित रहने के लिए दिन में जंगल में शिकार करने जाता, रात में लौटकर राजकुमारी को जबरदस्ती कमरे में खींच लेता। इस दिन जब राजकुमारी घर में अकेली थी, अचानक उसने चट्टान पर कोई हलचल सुनी। वह कूद गई। राजकुमारी ने ऊपर देखा और पाया कि सामने एक अजनबी औरत खड़ी है। राजकुमारी ने जल्दी से औरत को बताया कि वह जंगली आदमी द्वारा बंदी बनाई गई है। दुखी राजकुमारी को देखकर औरत आश्चर्यचकित हो गई। उससे वादा किया कि कल उसे बचाने जरूर आएगी। अगले दिन राजकुमारी ने योजना पर अमल करना शुरू कर दिया। वह तब चुपचाप खिसक कर खाई के किनारे पहुंच गई। जब जंगली आदमी मांस काटने में व्यस्त था, कल की महिला भी वादे के अनुसार आ गई। असल में उसका परिवार जादूगर था। महिला अपने बेटे को भी साथ लाई। राजकुमारी की ओर पहुंचने के बाद लड़के ने बिना कुछ कहे राजकुमारी को कंधे पर उठा लिया और तार पर चलते हुए सावधानी से दूसरी तरफ चलने लगा। अचानक जंगली आदमी बाहर आ गया और उसने देखा कि राजकुमारी स्टील की रस्सी पर है। राजकुमारी को वापस लाने के लिए जंगली आदमी भी रस्सी पर चढ़ने लगा। जैसे ही उन्होंने राजकुमारी को बचाया, लड़के ने तुरंत एक झटके में रस्सी काट दी। समझ में आने से पहले ही जंगली आदमी नीचे गहरे खाई में गिर गया। संकट टलते ही परिवार राजकुमारी को घर ले जाने लगा। लेकिन बीच रास्ते में गिरकर मरा नहीं, जंगली आदमी अचानक फिर से आ गया और बिना कुछ कहे गाड़ी में बैठे पिता और भाई को मार डाला। छोटे भाई ने यह देख तुरंत माँ और राजकुमारी को लेकर वहां से भाग निकला। राजकुमारी भाग गई, लेकिन अंत में फिर भी जंगली आदमी ने उसे पकड़ लिया और माँ बेटे दोनों को मार डाला। डरी हुई राजकुमारी अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ी। आगे भागी, पर फिर भी जंगली आदमी ने पीछा कर पकड़ लिया। जब वह चोट पहुंचाने ही वाला था तो राजकुमारी रोते हुए दया की भीख मांगने लगी और वादा किया कि आगे से उसके साथ अच्छे से रहेगी। अंत में जंगली आदमी का दिल पसीजा और उसने उसे छोड़ दिया। जब जंगली आदमी उसे उठाने के लिए तैयार हो रहा था, उसी समय राजकुमारी ने मौका पाकर एक ही बार में उसकी गर्दन काट दी। जल्दी ही खून से लथपथ राजकुमारी वापस आ गई। महाराजा ने अपनी बेटी की दयनीय हालत देखकर तुरंत पछतावा महसूस किया। अपनी गलती को सुधारने के लिए उसने वहीं पर राजगद्दी को राजकुमारी को सौंप दिया। राजकुमारी की बहादुरी के कारण पूरे देश के लोग भी उसके प्रति सम्मान से भर गए।